राम राम जी सभी को। जय श्री राम, जय बाबा की और जय मेरे गुरु महाराज की। तो मैं आज सबसे पहले थोड़ी सी कुछ बातें आपके सामने शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप आइयो और इन बातों पर थोड़ा सा गौर करियो। तो दाचमनगढ़ फैमिली पर आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत है और सभी को राम राम। तो मैं एक तो माँ के बारे में ये बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मेरा चैनल तो संस्कार के नाम से ही है, लेकिन बीच बीच में कुछ मैंने डालने भी पड़ते हैं। तो एक तो आप सारे को वीडियो को पूरी देखा करो और आगे सरका के मत किया करो, ताकि कोई बात छूट ना जाए। तो मैं सबसे पहले आप आज माँ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि हम माँ हैं तो हमारा कौन सा अधिकार है माँ बनने का। माँ एक वो नहीं होती कि बच्चे को नहला दिया, जन्म दे दिया, दूध पिला दिया और खाना खिला दिया, तो ये माँ का काम नहीं होता है। माँ का काम कुछ और ही होता है, तो उस पर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि भाई आज हमारे बच्चे छोटे हैं तो कल को बड़े भी होंगे, और बड़े होंगे तो उनको अपना घर भी बसाना पड़ेगा। तो अगर उनको छोटे बड़ों के संस्कार मिलेंगे नहीं तो कल को वह हमें भी भूल जाएंगे। तो इसलिए अपने बातों को, अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें बताना बहुत ही ज़रूरी है। और वो बातें कौन बता सकती है? एक माँ ही बता सकती है। तो सबसे पहले तो माँ का कर्तव्य है कि जब हमारा बच्चा छोटा है तो उसे पूजा पाठ में फंसा दो अपने साथ। देखो, शिव एक सबसे बड़े महादेव हैं, तो वे शिव किसी के ये नहीं है कि ये मेरे हैं, ये उसके हैं, ये सभी के हैं, पूरी संसार के हैं। पूरी सृष्टि शिव से ही चलती है। तो बहुत ही भोले हैं, थोड़ी सी पूजा पाठ से ही सबकी मन बहला लेते हैं अपने में, और सबकी हर मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। तो अपने बच्चों को ये सिखाओ, छोटे से 3 साल से लग जाओ, अपने साथ मंदिर में ले जाओ और शिवलिंग पर एक जल का लोटा जरूर चढ़ा करो। और जब आप चढ़ाओ तो बच्चों के आप हाथ लगवा लिया करो। उससे शुरुआत करनी है आपने यहाँ से। और जो हम शिवलिंग से पानी लेके आते हैं उसको जो उस पानी में डाल दो जो कि सभी पीते हैं, कि सारा परिवार खुशहाल रहे, क्योंकि खुशहाल परिवार में ही हमारी खुश जिंदगी है। देखो, कईयों को थोड़ा सा ज़्यादा घमंड हो जाता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिए, ज़्यादा लिख लिए, वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो इसमें घमंड की बिल्कुल भी बात मत किया करो। तो भगवान से बढ़कर तो कोई भी नहीं होता है। तो प्लीज़ अपनी पूजा पाठ को कभी कम ना करा करो, क्योंकि एक माँ जब तक पूजा करती है तो सारे बच्चों की वो लग जाती है। और जब तक बच्चे आपके पास हैं, स्कूल में भी जाते हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा लोटा जल का भगवान शिवलिंग के लिए उसको जरूर दिया करो कि नहलाए। कुछ नहीं लेता वो, तो सभी हमको ही कुछ देता है। तो अब आगे पढ़ाई की, जब बच्चे स्कूल में जाने लग जाएं तो बच्चों के पास में बैठना, ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बता रखे हैं कि बच्चे के पास में बैठो, वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। उसे ये कहकर मत टाड़ो कि हमें कुछ आता नहीं है, तुम्हें सब कुछ आता है, ना तुम्हारे आने की कोई आवश्यकता बच्चे को। तो बस खाली आप उसके पास में बैठे रहा करो। और जब बड़ा बच्चा हो जाए, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो उस बच्चे के आपको उसको एक फ्रेंड की बहुत ही आवश्यकता होती है। वो फ्रेंड कौन बन सकता है? माँ। तो माँ को अपने बच्चों को खुल के रहना चाहिए, हर बात छोटी छोटी उनको शेयर करनी चाहिए, बताते रहना चाहिए, तो बच्चा कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं होता है। कुछ माएँ तो इतना डरा देती हैं कि बच्चे डर के मारे पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। तो वो बच्चों का खोट नहीं होता, वो एक माँ का ही खोट होता है। माँ, देखो, कोई कहता कि अच्छे उसमें माहौल में रहो, फलाने में रहो, कोई नहीं है। अच्छा माहौल कहाँ से शुरू होता है? अपने घर से होता है, हमें बाहर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आप अपने माहौल को कैसे अच्छा बना सकते हो? एक मुस्कुराहट के साथ सारा परिवार हंसता खेलता रहे। और जब बच्चों की शादी कर देते हैं तो वहाँ भी आ जाओ, अपनी बेटियों को ये संस्कार दो कि बेटा आज से हमने आपका दान कर दिया है। ये मत बोला करो कि हमने, अगर आपकी बेटी को किसी ने कुछ कह भी दिया ससुराल में, तो ये तीर मत चुभोया करो उनको कि नहीं बेटा, हम तो गुंडे भिजवा देंगे, हम तो उनको मरवा देंगे। क्यों? आप ज़्यादा मरवा सकते हो, उनके पास कुछ कोई भी हथियार नहीं है कि आपके लायक। तो प्लीज़ वे माँ इस बात को ज़रूर सुने, क्योंकि उन मायों से माँ अपने आप से भी नफरत करती हूँ।
मेरे को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जब हम बेटी का दान कर देते हैं, कन्यादान कर देते हैं, तो कन्यादान क्या होता है? तुम उनको गुट्ठी, हार, गाड़ी, बंगले दोगे, वही दान होता है? नहीं, एक अपनी बेटी को ही दे दिया, वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दान माना जाता है। तो अपनी बेटी को ये सिखाओ, बेटा आज के बाद मरे जिए कुछ भी रहे तो वो तेरा परिवार है। सास तेरी माँ है, ससुर तेरे पिता हैं, देवर तेरे भाई हैं, ननद तेरी बहन है, और जो तुम्हारा पति है वो भगवान है। क्योंकि पति को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है। आप देखते हो ना कि माँ एक ऐसी होती है कि माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बच्चा अपने परण निभाने के लिए, अपनी पत्नी के लिए माँ को भी थोड़ी दूरियां बना लेता है। तो देखो, माँ से तो दूरियां बनाओ मत। माँ खुद ही समझ लेती है कि मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो खुद आज़ाद करती है अपने बच्चों को, बेटा आराम से खुल के खाओ पियो, आराम से रहो। तो कई माएँ क्या कहती हैं, घर में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो बेटियां फ़ोन करके बताती हैं। उन बेटियों की भी महा गलती होती है जो कि अपने घर की बात अपने मायके में बताती हैं। मायका तुम्हारा घर नहीं है, जो ससुराल है वही तुम्हारा घर है। उसमें तुम आराम से खाओ पियो, कुछ भी करो, वो तुम्हारा अपना है। वहाँ तुम्हें बहुत इज्जत मिलती है। और एक माँ के बात, माँ के सामने हम कुछ बातें बताएंगे तो एक वो माँ है, उसका दिल थोड़ा कोमल होता है, तो बहकावे माँ के बोलती है, हाँ ठीक है मैं भिजवाती हूँ, भाई को बुला लेती हूँ। क्यों बुला लेती है? क्यों बुलाएगी? वो उसी का परिवार है, उसको ठोकरे लगने दो, उसको जीना सीखने दो। आप कब तक अपने पास बुला के उसकी सेवादारी करते रहोगी? आप बूढ़े हो जाओगे, आपकी भी बहू आएगी तो कितने दिन बिठाएगी? वो भाई भी नहीं बिठाएगा और बहू भी नहीं बिठाएगी। तो प्लीज़ आप ऐसे बातें उनको सिखाओ ही मत कि वो आए। उनको बोलो, बेटे रूस के हमारे घर में कभी भी मत आना। अगर आप रूस के कभी आ भी गए तो उनको ये डराओ कि हम उसी टाइम आपको वापस छोड़ के आएंगे, बिल्कुल भी घर में नहीं रखेंगे। मरना जीना है तो अपने ससुराल में रहे। देखो, ससुराल वाले अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई अगर छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उनके सामने बोल करके आप बता सकते हो। और बताने की क्या बात है, वो घर तो आपका ही है, तो उसको संभालना आपका काम है। आप ये मत सोचा करो मेरी सास है, ननद है, वो कितने दिन रहेंगे? ननद भी शादियाँ होकर चली जाएंगी, शादियों के बाद एक दो दिन आएंगी, तो उनको भी हंसते हुए बोलो, उनको भी खुश लगे, और वे ननदें भी अपने परिवार को आगे जाके खुश रखें। और कोई ननद भी हैं तो वे भी अपने मायके में अपने ना चलाएं, क्योंकि वो अब भाई भाभी का ही घर होता है। तो प्लीज़ एक दो दिन जैसे रहना है तो उन्हीं की जैसे वे रखते हैं उसी साइड में रहो, नहीं तो अपने घर आ जाओ। तो भाई बस ये, जो भी मेरी वीडियो को देखे तो हर एक दूसरे को शेयर करना है और सबको ये बताना है कि माँ का कर्तव्य क्या होता है। माँ का कर्तव्य ये नहीं होता कि आपने धन दौलत दे दिया और अगले को तुमने खरीद ही लिया कि जैसे हम कहेंगे वे हमारे ऊपर चलेंगे। बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि वे अपना परिवार शुरू से अपने उसमें कर रहे हैं। तो अपनी बेटी को वे बेटी से भी ज़्यादा बहू को रखते हैं। तो इस बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? क्यों किसी के घर में आग लगाते हो? तो सभी अपनी बेटियों को जो ये गलत माँ शिक्षा दे रही हैं, अपने घर में बुलाकर बिठा लेती हैं, दूसरे के घर में आग लगा देती हैं, चैन उनका छीन लेती हैं। तो उन मायों के लिए कह रही हूँ, वे माँ बिल्कुल सावधान रहें और किसी के घर को बिगाड़े ना। क्योंकि आप अब यहाँ बिगाड़ रहे हो, आपको इसका भुगताना ऊपर भी जाके देना पड़ेगा कि दूसरे के घर में आग लगाने का क्या मतलब होता है। तो अगर आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं तो प्लीज़ अपने बेटों पर चलाओ, अपनी बहुओं पर चलाओ, अपने घर को बसाओ। और अगर देखो कोई भी बहू अच्छे काम करती है, अच्छे तो बहुएं करती ही हैं, चलो एक तो अपना उनको सारा काम सास ने संभलवा देना चाहिए। पहले दिन से ही बोल दे, बेटा मैं आपकी हेल्प करूँगी, जहाँ तक मैं रहूँगी मैं काम करूँगी, लेकिन जब इतना भी ना करूँगी कि आप मेरे कोई आगे आगे करके रखो। तो काम आपका है, लेकिन मैं आपकी सहायता जरूर करूँगी। ये घर मेरा नहीं, अब हमने आपको सौंप दिया है। तो हम तो एक तुम्हारे सेवक की तरह कि अपने बहू बेटों को हम खुश रखें। ये नहीं है कि हम ही उनसे कहेंगे पैर दबाओ, सिर दो, फलान करो। देखो हमारी मजबूरी है तो आप मुँह से करवा सकते हैं, नहीं तो हमें ये
बिल्कुल ना किसी पर दबाव डालें कि मैं सास हूँ, कभी सास बनना ही नहीं, माँ ही बन के रहना। और बेटी अपनी सास को कभी सास ना समझे, उसको माँ पढ़ाओ, माँ बनाओ, क्योंकि उस माँ को तो आप छोड़ आए हो। और माँ तो वो है ना जो आपकी हर इच्छाएं पूरी करेगी, हर तरीके से अपने घर में आपको सेफ रखेगी, जितना भी उन्होंने जोड़ जाड़ के रखा है वो सारा आपको सौंपेगी, वो है असली माँ आपकी। तो प्लीज़ कोई भी बेटियां अपनी मायों की कदर करो, लेकिन इतनी कदर ना करो कि अपने घर को ही बिगाड़ बैठो। उस माँ को देखो ये करना चाहिए कि हम तो अपने ससुराल में रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे से खा पी रहे हैं, तो हम अपनी बेटी को भी तो उनके पति के साथ रहने दें, उनके बच्चों के साथ रहने दें, उनके सास के साथ रहने दें। उनको थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हम अपने पास बुला लेते हैं, क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई भी जवाब लिखे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि क्यों बुलाते हो। क्या आप उसके घर को बसाओगे इस तरह कि तो अरे एक हम कहते हैं हमारी बच्ची तो पढ़ ली है तो हमारी तो इंजीनियर बनेगी, हमारी तो टीचर बनेगी, वो हमारा अपना काम नहीं होता है। जब हमने शादी कर दी तो उनके पति का, सास ससुर का काम होता है, वे क्या करवाना चाहते हैं। देखो औरत को क्यों पढ़ाया जाता है, ये नहीं पढ़ाया जाता कि हम इससे नौकरी ही करवाएंगे। देखो नौकरी करे तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, और जो कर सकती हैं, लेकिन जहाँ पति और सास मना करते हैं तो उस नौकरी का हमें कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। हम पढ़ी लिखी बहुएं क्यों लेते हैं? नौकरी कराने के लिए नहीं, हम इसलिए लेते हैं कि वो हमारे आगे हमारे बच्चों को अच्छे तरह से अपने घर में पढ़ाए, अच्छे संस्कार दे। पढ़ी लिखी हुई औरत बहू इसलिए ली जाती है, ये नहीं होता कि हम इससे नौकरी ही करवाएंगे। कोई बात नहीं, वो करेगी तो कर सकती है, लेकिन हम अपनी बेटी पर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं ये तो नौकरी करेगी, हमने पैसा लगाया। अरे पैसा लगा तो सभी माँ बाप तो लगाते हैं, सभी माँ बाप तो अपना फर्ज पूरा करते हैं। फर्ज तो पूरा आप जब करते हो ना, जब अपने बेटियों को अच्छे संस्कार देते हो, उसका घर बसवाते हो। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ बताती है तो उसको कहो बेटा मेरे सामने ये बातें मत किया करो, क्योंकि मैं सहन नहीं कर पाती हूँ और तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने घर में ही रहो, वहीं रहना, हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुशी के साथ हमारे घर में आते हो तो तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कुछ भी ले जाओ, कुछ भी खाओ पियो, ये कहो, बस ये नहीं कि कोई शिकायत लेके हमारे सामने कहीं हम किसी के घर में अपनी चलाएं, क्यों भाई, ये हमारा हक नहीं है। तो मैं सभी मायों से ये कह रही हूँ कि बच्चे को देख, शुरू से लास्ट तक मैंने आपको जो बातें बताई हैं इन पर ध्यान देना। किसी को घर को मत आग लगाओ, कल को तुम्हारी भी बहू आएगी, अगर वो भी ऐसे नाच नचाएगी तो तुम्हें कितना दुख होगा। तो किसी के परिवार की बद दुआ तुम क्यों लेती हो? उन अपने देखो बेटी, मैं भी माँ हूँ बेटी की, बेटियों की, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ एक बार शादी कर दी, जहाँ कन्यादान कर दिया तो अगला किसी तरह भी रखे। देखो लड़का गलत चलता है तो उसके माँ बाप हैं समझाने के लिए, उसकी बहनें हैं, हमारी तो कोई माने भी नहीं गा। अगर बेटी कहती है कुछ तो हम अपनी बेटी को डांट सकते हैं कि नहीं बेटा, देखो हमने आप अपना परिवार चलाया है, बसाया अच्छे से, तो आप भी अपना परिवार बसाओ। तो प्लीज़ सारी बहू बेटियां मेरी इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और कमेंट में लिख के मेरे को ज़रूर बताएं। कोई गलत शब्द मेरे में गुस्से से निकल गया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ अपने घर को बसाएं और हंसता खेलता परिवार रहें। और देखो दुख है तो जब हम मनुष्य बनकर ही आए हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्यों रुलाया जाता है? नर्स अगर वो रोता नहीं है तो नर्स उसे मार मार के रुलाती हैं, क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी रोना है। यही मतलब होता है कि अब रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि तू रोने के लिए ही आया है। तो सारी जिंदगी देखो किसी को सुख नहीं होता, सभी रोते रहते हैं। इतने बड़े बड़े फैमिली हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, कभी उनके चेहरे पर भी आपने इतनी मुस्कुराहट नहीं देखी होगी, जो कि एक संस्कारी घर में परिवार में मुस्कुराहट रहती है। वे अपनी 2 टाइम की रोटी ना मिलती तो 1 टाइम की रोटी भी खाकर वे मुस्कुराते रहते हैं, तो वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। हम कई बार क्या करते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे और बहुत एटीट्यूड रखेंगे कि हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। तो ये बातें एकदम गलत हैं। आप कितने भी हल्का कपड़ा पहन सकते हो, कितना भी, लेकिन चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो आप सबसे सुंदर स्त्री, नारी, बेटा बेटी हो। तो
वो गुलदस्ता जैसे देते हैं, बड़े बड़े आदमी गुलदस्ते देते हैं, फूल देते हैं, कभी देखना उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो, नहीं नहीं होती। वो सब दिखावा करते हैं। तो मुस्कुराहट, जब हम मुस्कुराते रहेंगे तो गुलदस्ता तो हम ही हैं। हमें खुद गुलदस्ता बन के रहना चाहिए कि हमेशा चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। दुख सुख चलते रहते हैं, एक के साथ नहीं होता, सभी के साथ रहता है। तो हम एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं कि देखो वे भी जी रहे हैं तो हमें भी जीना पड़ेगा। और जितने दिन का हम इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने दुखों को जो हमने कर रखे हैं बुरे काम, उनको भुगतने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो दुखी मत होया करो, खुश रहा करो भगवान की मर्जी समझ कर, क्योंकि सब आप शिव शंकर भगवान पर छोड़ो, ये सब के गुरु हैं। और इनकी बस थोड़ी सेवा, एक लोटा जल देकर आप करो। तो जय श्री राम, जय बाबा की, और जय हो मेरे गुरु महाराज की।